एक समय भारत का बुनियादी ढांचा उन परियोजनाओं का ढेर था जो घोषित तो होती थी पर भुला दी जाती थी। फाइलें धूल खाती रही, साल दर साल गुजरते रहे और लागत बढ़ती चली गई। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों का माइंडसेट बदलने के साथ ही शासन के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है पीएम मोदी के इनिशिएटिव प्रगति ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की गतिशक्ति बढ़ाने के साथ ही निगरानी, जवाबदेही और टाइम बाउंड डिसीजंस के जरिए प्रोजेक्ट्स को फाइलों से निकालकर जमीन पर साकार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थर्सडे थ्रिलर के विशेष एपिसोड में आइए करते हैं सेलिब्रेट प्रगति एट 50 को। भारतीय गणतंत्र की शक्ति, सामर्थ्य, संप्रभुता और दृढ़ संकल्प के प्रतीक राज चिन्ह के इन शेरों को अब मिली है असली शक्ति और अब ये फाइलों की कैद से आजाद हो दहाड़ रहे हैं। ये है उद्घोष कि अब है जोर जवाबदेही पर। भारत में एक समय था, पुल दशकों में बनते थे, एयरपोर्ट पीढ़ियों में, तमाम रेल प्रोजेक्ट तो फाइलों में ही दम तोड़ देते थे और हर मंत्रालय कहता था दिक्कत कहीं और है। क्या आप जानते हैं ये टालू रवैया होता है, चलता है कि दशकों पुरानी कल्चर खत्म कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि दशकों से अटके, लटके, भटके और स्लीप मोड में जा चुके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फिर से रीस्टार्ट कैसे हुए? आइए चलते हैं नए भारत की विकास यात्रा पर और जानते हैं कि अपने पुराने घिसे पिटे ढर्रे को छोड़ हमारा भारत ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ। विकास का पहिया तब घूमा जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली नरेंद्र मोदी जी ने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यहीं से बदल गई भारत की शासन संस्कृति। पीएम मोदी ने शुरू कर दिया काम भारत के माइंडसेट को बदलने का और कर दी शुरुआत एक युगांतकारी पहल प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की। प्रगति का फॉर्मूला बेहद सीधा था। सबको एक साथ बैठाओ, समस्या सबके सामने रखो, जिम्मेदारी नाम के साथ तय करो और हर महीने जवाब मांगो। कोई फाइल नहीं, कोई बहाना नहीं। 2014 के बाद से एक और बहुत बड़ा बदलाव ये भी आया है कि बरसों से अटकी भटकी लटकी परियोजनाओं को खोज खोज करके मिशन मोड पर पूरा कराया जा रहा है। इसी के तहत पीएम मोदी अब स्वयं सरकार की योजनाओं की समीक्षा करने लगे और बरसों से अटके लटके भटके प्रोजेक्ट्स में देरी की जवाबदेही तय होने लगी। फिर क्या था, दशकों से अटकी फाइलें अब दौड़ने लगीं। प्रोजेक्ट्स कागजों से उतरकर जमीन पर साकार होने लगे। प्रगति इनिशिएटिव के 10 साल के परिणाम वाकई चौंकाने वाले हैं। 85 लाख करोड़ से अधिक की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं की समीक्षा, 377 बड़े प्रोजेक्ट्स को रफ्तार और दशकों से अटके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के 94% मुद्दे हल। Of the Pragati system, the Prime Minister personally chairs Pragati review meetings. In these meetings, he deals directly with chief secretaries of all the states and the secretaries of all central departments and ministries who come together at these reviews to address issues in specific projects or schemes. पहला प्रेजेंटेशन हुआ उसके सेक्रेटरीज का, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये सब रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स ये सब आप लोगों ने जो बना रखे हैं जिससे कि भारत 145वीं रैंक पे है, इनको हटाइए और जो लॉज रिक्वायर्ड नहीं उनको हटाइए। तो हुआ क्या कि 80 रैंक भारत ने जंप किया 2 साल के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और ये रिकॉर्ड था, किसी और देश ने इतना नहीं जंप किया। और प्राइम मिनिस्टर ने खुद पर्सनली इसको रेगुलरली कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया। ये प्रगति एक ऑर्डिनरी मॉनिटरिंग मीटिंग नहीं थी जी, ये रिव्यू मीटिंग के रूप में आप ना सोचें। इसमें प्रोजेक्ट भी पहले से सिलेक्ट होते थे जी, और वह प्रदेश स्तर पे जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वह लोग,
और जो केंद्र स्तर पे हैं वह लोग, इनको सूचना मिल जाती थी कि ये 10 प्रोजेक्ट्स या 12 प्रोजेक्ट्स जी प्रधानमंत्री जी निश्चित तिथि पर उसका अनुश्रवण करेंगे, रिव्यू करेंगे। वक्त के साथ अब वर्क कल्चर भी बदल चुका था। सिस्टम को अब देरी असहज लगने लगी। पहले देरी और लापरवाही काम का हिस्सा मान लिया गया था, लेकिन अब जब प्रोजेक्ट की टाइमलाइन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के सामने तय होने लगी तो छिपने और बहानेबाजी की गुंजाइश ही खत्म हो गई। इसीलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स भी पूरे होने लगे जिन्हें कभी गवर्नेंस के लिहाज से अभिशाप मान लिया गया था। प्रगति ने एक नियम तय किया। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन चाहिए। यही था माइंडसेट का असली सुधार। एक बहुत खास बात यह थी कि इन बैठकों में फियर का माहौल नहीं था। जी जो अधिकारी आते थे तैयारी करके आते थे, उन्हें मालूम था कि बिना तैयारी के उनका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि डर के माहौल में आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत करने में सफल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन बिल्कुल स्पष्ट है। रिफॉर्म टू सिंप्लीफाई, परफॉर्म टू डिलीवर एंड ट्रांसफॉर्म टू इम्पैक्ट। प्रगति 850 कोई उत्सव नहीं, ये एक साफ चेतावनी है सिस्टम के लिए कि जो शुरू किया है उसे पूरा भी करो, क्योंकि यही तो है विकसित भारत 2047 की असली नींव। पहले की सरकारों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बड़ी धूमधाम के साथ अनाउंस किए जाते थे। अखबारों में हेडलाइंस बनती थी, मोटी मोटी फाइलें तैयार होती थी। लेकिन वक्त बीतने के साथ इन फाइलों पर धूल की मोटी परतें चढ़ने लगती थी और फिर उन्हें भुला दिया जाता था। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स केवल इसलिए फेल हो गए क्योंकि विभाग साइलोस यानी बिना किसी समन्वय के अलग थलग काम करते थे। पीएम मोदी ने प्रगति इनिशिएटिव के साथ पहला काम इन अलग अलग विभागों के साइलोस को तोड़ने का किया। पहली बार सभी विभाग एक साथ बैठे और उन्होंने आपस में समन्वय करके बाधाएं दूर करने और एकजुटता के साथ एक लक्ष्य के लिए काम करना सीखा। प्रगति इनिशिएटिव ने इंप्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम किया है। इससे एक ऐसा सिस्टम बना है जिससे काम लगातार निगरानी के साथ आगे बढ़ता है और निर्धारित बजट के भीतर टारगेटेड टाइम में काम पूरा होता है। प्रगति इनिशिएटिव के अनुशासन ने भारत को फ्रेजाइल 5 से निकालकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब टारगेट है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना।